क्या आप किसी ऐसे वैज्ञानिक का नाम बता सकते हैं जिसके नाम पर इन्वेंशन के 300 पेटेंट्स हो, जो 9 भाषाएं जानता हो और जिसकी डिस्कवरीज आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई हो? ये वैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी देने वाले महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला थे। इतने महान इन्वेंटर होते हुए भी उनके जीवन के आखिरी दिन बेहद गरीबी में बीते और 27 जनवरी 1943 को टेस्ला अमेरिका के न्यूयॉर्कर होटल में मृत पाए गए थे, जहां वो करीब 9 साल से अकेले रह रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि निकोला टेस्ला जो इतने जीनियस इन्वेंटर थे और जिन्होंने खुद की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाई थी, आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में ढूंढेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को आज के क्रोएशिया देश में हुआ था। उनके पिता का नाम मिलुटिन टेस्ला और माता का नाम ड्यूका टेस्ला था। वो अपने माता पिता की 5 संतानों में से सबसे छोटे थे। टेस्ला बचपन से ही बुद्धिमान थे, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टेस्ला गणित के कठिन से कठिन सवालों के जवाब भी अपने मन में ही हल कर लिया करते थे। साल 1875 में टेस्ला ने एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी लाइफ बदलने वाली थी। एक दिन फिजिक्स की एक क्लास के दौरान उनके प्रोफेसर ने उन्हें डायनामो का डायग्राम दिखाया जो डीसी यानी डायरेक्ट करंट पर चलता था। बट टेस्ला जानते थे कि अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट से ज्यादा एफिशिएंट होता है। यह बात उन्होंने उस प्रोफेसर को बताई, जो प्रोफेसर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और बस यहीं से निकोला टेस्ला ने एसी पर काम करना शुरू कर दिया। उनकी मोस्टली इन्वेंशन अल्टरनेटिंग करंट पर ही बेस्ड हैं। अपने कॉलेज के आखिरी दिनों तक आते आते टेस्ला स्टडीज से बोर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया और अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने एक अमेरिकन टेलीफोन एक्सचेंज में काम करना शुरू कर दिया। टेस्ला इमेजिनेशन में बहुत अच्छे थे। टेस्ला केवल अपनी इमेजिनेशन में ही ऐसी मशीन बना लेते थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी इमेजिनेशन में ही टेस्ला मशीन के वर्किंग मैकेनिज्म से लेकर उसके एक एक पार्ट तक को इमेजिन कर लेते थे और अपनी इसी इमेजिनेशन की वजह से उन्होंने ऐसी डिस्कवरी की जिसकी वजह से आज ह्यूमन लाइफ इतनी बेहतर बन पाई, और वो थी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसका यूज हम आज के समय में एसी और रेफ्रिजरेटर में भी कर रहे हैं। टेस्ला जो सोचते थे उसे पूरा करने में जी जान लगा देते थे और जल्द ही टेस्ला ने एक सक्सेसफुल एसी इंडक्शन मोटर बना भी ली और अब उन्होंने उसे एडिसन को बेचने का फैसला किया। एडिसन उस समय तक एक सक्सेसफुल बिजनेस बना चुके थे और उनकी कंपनी अमीर लोगों के लिए डीसी से चलने वाली लैंप बना रही थी, जिससे वो काफी अच्छा पैसा कमा भी रहे थे। टेस्ला जब अपनी इन्वेंशन को लेकर एडिसन के पास उसे बेचने गए तो एडिसन ने उसे खरीदने से मना कर दिया और कहा यह बेकार इन्वेंशन है। एडिसन ने टेस्ला को ऑफर दिया कि अगर टेस्ला एडिसन की इन्वेंशन को रीडिजाइन करके उसे ज्यादा एफिशिएंट बना पाए तो वो टेस्ला को $50,000 देंगे। टेस्ला ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और कुछ ही दिनों में एडिसन के दिए हुए प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया। अपने इस काम के लिए जब टेस्ला ने एडिसन से पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिससे टेस्ला बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और इसके बाद टेस्ला अपने एसी मोटर के प्रोजेक्ट में लग गए। टेस्ला ने टेस्ला इलेक्ट्रिक कार के नाम से एक कंपनी भी शुरू की और आगे चलकर उन्होंने कई सारे इन्वेंशन किए। धीरे धीरे टेस्ला की एसी मोटर के बारे में लोग जानने लगे। ये बात एडिसन को बहुत बुरी लगी और टेस्ला की इन्वेंशन लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए उन्होंने कुछ कुत्तों को पकड़कर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दिया, जिसका उसने वीडियो रिकॉर्ड कर लोगों को दिखाया कि कैसे ऐसी करंट से लोगों की मौत तक हो सकती है। लेकिन टेस्ला नहीं रुके और उन्होंने एसी मोटर का डिजाइन पूरा कर दिया। आगे चलकर टेस्ला ने और भी कई सारे इन्वेंशन किए। उन्होंने कंडेंसर बनाए, इलेक्ट्रिक मीटर बनाए। टेस्ला ने दुनिया को ये भी दिखाया कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी को बिना तारों के ट्रांसफर किया जा सकता है। टेस्ला एक जीनियस माइंड थे, लेकिन इतने जीनियस माइंड होते हुए भी टेस्ला के आखिरी दिन बेहद गरीबी में बीते और 86 वर्ष की आयु में टेस्ला की मृत्यु हो गई। टेस्ला ने अपना पूरा जीवन मानव सभ्यता के विकास में लगा दिया, पर अंत में उनकी मृत्यु बेहद दुखद रही। हमें यकीन है कि टेस्ला के जीवन से आप अवश्य ही प्रभावित हुए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम आप तक नई जानकारियां लाते रहें। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।